हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स, आपके लवर, आपके क्रश, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, कैसा वो सोच रहे हैं आपको लेके, और नेक्स्ट आपके इस कनेक्शन में जो भी उनके साथ है क्या होने वाला है। ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी आप रीडिंग को देख सकते हो, अपने एक्स के लिए, फ्रेंड के लिए, क्रश के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, सबके लिए गाइस रीडिंग ओपन है, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग जो है गाइस टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। आप लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें, इंस्टा का आईडी है tarot.313। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। ठीक है, सो चलिए देखेंगे कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी इस कनेक्शन में। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, क्या नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इस कनेक्शन में, क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, पर्सन पे अपने फोकस रखिए जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं। तो यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कि उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस कैसा सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं इस कनेक्शन में, नेक्स्ट होने क्या वाला है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट नंबर 7, पेशेंस एंड प्लानिंग। काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड आया। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव गाइस नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। अगेन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव इमोशनल विड्रॉल, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फिर है हमारे पास शैडो, मून। नेक्स्ट है नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 11, बैलेंस, सैजिटेरियस। एंड लास्ट है हमारे पास नंबर 8, ट्रैप्ड इन फियर। नंबर 8, 88, 888 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। या आई थिंक मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए। वन मोर कार्ड, फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स, यूनिवर्स के पार्टनर्स की क्या है। नंबर 9, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 1, अवेयरनेस। ओके, सो गाइस इस टाइम आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। या ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इस पर्सन का क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये पर्सन अपने आप को ये स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है। एक पावर होती है ना, पावर लेनी स्पिरिट से, ये पर्सन वो चीज़ें स्टार्ट कर रहा है और वो कर भी रहा है स्टिल, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन तो बनाना चाहता है। यहाँ पे है नंबर 3 की एनर्जी। ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, आपके साथ प्लान कर रहा है आपसे बात करने का, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो, या कोई आपका टीम वर्क है इस पर्सन के साथ। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन के साथ आपका कोई चीज़ें ख़राब तो हो गई हुई हैं, बट ये पर्सन आप उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है। दैट्स वाई इसका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। चीज़ों को बड़े डिफरेंट थॉट से ये पर्सन देख रहा है। इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है, तो भी ये पर्सन अपनी, इस पर्सन की कोई डार्क शैडो साइड है जो इस पर्सन को आप समझ आ चुकी है। इस पर्सन ने आपको चीट किया है, झूठ बोलता है, टॉक्सिक है, नर्सिसिस्टिक बिहेवियर है। डेफिनेटली इस पर्सन को अपनी डार्क शैडो साइड का पता चल चुका है। यहाँ पे है मून, यहाँ पे है सन, मतलब इस पर्सन की जो नेगेटिव साइड है ना, वो ये पर्सन उन चीज़ों पे वर्क कर रहा है आप, बिकॉज उस चीज़ की समझ आ चुकी है इस पर्सन को। अब ये पर्सन उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है आप लोगों के साथ। जो पास्ट में चीज़ें ख़राब भी गई हैं ना, तो ये पर्सन आप उन चीज़ों को बेटर करना चाहता है और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। अवेयरनेस, मेडिटेशन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है। और बहुत अच्छा ये पर्सन ट्रिक्स्टर है, लाइक इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन कैसे किसी को चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, या किस तरह चीज़ों को अपनी फेवर में ला सकता है, बिकॉज अवेयरनेस, मेडिटेशन हर चीज़ कर सकता है। ओके, सो गाइज आपके पार्टनर्स डेफिनेटली इस टाइम बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है चीज़ों की, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डीपली देख रहा है। इस पर्सन ने क्या बुरा किया है आपके साथ, उस चीज़ को भी देख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे डेफिनेटली स्टक हैं, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो कैसे चीज़ों को करें, बिकॉज अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी स्टार्ट हुई है उनके लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन होगी। ठीक है, काफ़ी पेनफुल इस पर्सन की सिचुएशन है। इमोशनली अपने आप को ये पर्सन फील कर रहा है जैसे मतलब इसकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ रही नहीं है जो इसको इमोशनली फुलफिल करे, जिसकी वजह से ये अकेला अपने आप को फील कर रहा है और इस टाइम ये टोटली थक चुका है। ठीक है,
कंफ्यूज भी है ये पर्सन, बिकॉज 2-2 की एनर्जी है यार, 2-2 डेफिनेटली कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम है। बस गाइज ये पर्सन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके साथ बैलेंस तो करना चाहते हैं, बट ये प्लानिंग करें, इनको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन क्या ऐसी, मतलब किस वे से आप लोगों से बात करें। थोड़ा सा इस पर्सन को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मे बी इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा थोड़ी चॉइसेस हैं। एक तरफ इस पर्सन का वर्क हो सकता है, एक तरफ आप हो, तो उन चीज़ों को बैलेंस करने की इस पर्सन को समझ नहीं आ रही, बिकॉज ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। इस टाइम पेशेंस रखा हुआ है, पेशेंसली, और पेशेंट के थ्रू ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है। मतलब इनडिसीजिव तो है, बट उस चीज़ में डिसीजन लेना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन विक्ट्री चाहता है आप लोगों के साथ, सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में। ये चाहता है कि आपके साथ चीज़ें बेटर हों, आपकी इस कनेक्शन में बैलेंस आए, इस ट्रैप वाली एनर्जी से बाहर आना चाहता है। किसी ना किसी तरह से इस पर्सन को डर है कि कहीं आप लोग इस पर्सन को ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। जो इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ किया है वही चीज़ इसको आपकी तरफ से मिलेगी। तो उस वजह से ये पर्सन ज़रा ना बड़ा अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है, जैसे ये स्टक हो चुका है, इमोशनली डिटैच हो चुका है। ये किसी चीज़ से भी ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ना ही इसे कोई चीज़ इमोशनली फुलफ़िल कर रही है। अगर इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है भी, तो इसको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये टोटली पर्सन डिसअपॉइंटेड है, इसको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है किसी इंसान के लिए कि उसकी लाइफ में कुछ सब सब चीज़ें हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, अनहैप्पी है, अंदर से एम्प्टी है, उसकी सोल एम्प्टी फील कर रही है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है उस चीज़, उस पर्सन के लिए उससे बड़ी पनिशमेंट कोई हो नहीं सकती, ठीक है ना। सो दैट्स वाई गाइस ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, इस चीज़ पे वर्क कर रहा है। शैडो साइड जो इसके नेगेटिव ट्रेट है, जो इसने बुरा किया है, पेशेंट प्लानिंग के थ्रू ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, आपके पास आएगा। यस, सो सोच रहा है नेक्स्ट क्या करने का, सोच रहा है नेक्स्ट ये आपके साथ बैलेंस बनाने का सोच रहा है, बिकॉज आपको चाहता है, चीज़ों को बेटर करना चाहता है। नंबर 37 पॉवर्टी। यस, ये पर्सन का आपके साथ सोशल डिस्टेंस हो सकता है। सोशल डिस्टेंस भी हो सकता है, लाइक कहीं और रहता है, आप कहीं और रहते हो। और सेकंड थिंग यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है। ये पर्सन हो सकता है इतना सेटल नहीं है अपने लाइफ में, दैट्स वाई इसको डर है आप रिजेक्ट ना कर दो। पॉवर्टी की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला भी फील कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। 37 इस पर्सन की एज हो सकती है। 7 + 3 11, या 11 यस डेफिनेटली गाइज 11 यहाँ पे आपका ना ट्विन फ्लेम है ये। यस, सो 11 आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग का नंबर है। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को। बस पॉवर्टी, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा है, जैसे कि ये पर्सन के पास कुछ बचा नहीं है। फाइनेंसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट अदरवाइज मुझे नज़र आ रहा है जैसे इमोशनली ये पर्सन अपने आप को बड़ा गरीब फील कर रहा है कि इसके पास कुछ बचा ही नहीं। जिस इंसान ने एक अच्छा इंसान खो दिया उसके पास बाकी कुछ नहीं बचता, तो उसकी ये फील करना बनता है उसका। नेक्स्ट वी हैव 14 मैसेज ऑफ कंसर्न। यस गाइस, ये पर्सन आपको मैसेज करने का सोच रहा है, मैसेज कर सकता है आपको इंपॉर्टेंट मैसेज इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, या 5 बोल रही थी, 5 अगेन आ गए। ऑब्वियसली ये पर्सन चेंज चाहता है आप लोगों के साथ, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट है, ये पर्सन उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहता है, बैलेंस चाहता है। मेच्योर मैन, एज डिफरेंस है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। यस, 33 कंसर्न। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन स्टिल सोच रहा है आप लोगों के बारे में, काफ़ी कंसर्न है, आप में इंटरेस्टेड है, आपको मैसेज करना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपकी तरफ आना चाहता है ये पर्सन। 33 भी एज हो सकती है इस पर्सन की। सो मैं उसके अलावा कोई बात करूँ गाइज एजेस की, तो 27, 28, 29, 26 इस पर्सन की एज हो सकती है। यस, या 33, 37 एज हो सकती है, 25 हो सकती है एज, 35 एज हो सकती है, कुछ लोगों की 58 भी हो सकती है एज, कुछ लोगों की 55 भी एज हो सकती है। मैं आपको हर एज बता रही हूँ गाइस, आपसे जैसे रेजोनेट होगा वैसे लीजिएगा। 39 भी एज हो सकती है, कम्युनिटी। यस गाइस, ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर स्टिल सोच रहे हैं उनकी तरफ मैसेज करने का, इंपॉर्टेंट मेच्योर मैन है ये। हो सकता है एज डिफरेंस की वजह से ये पर्सन आपसे थोड़ा सा घबरा रहा है, इसके ऊपर फेयर है कि आप रिजेक्ट ना कर दो, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इसकी ये ऑफ़र, क्योंकि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपकी तरफ लेके आना चाहता है प्रपोजल, उस चीज़ को सोच रहा है। कम्युनिटी सेम कम्युनिटी से हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है आपका, अदरवाइज़ ये वर्क प्लेस भी आपकी सेम हो सकती है। ये पर्सन कोई बॉस हो सकता है, स्पेशली मुझे बॉस, टीचर, या कोई मेन जो आपका हेड है जहाँ पे आप वर्क करते हो, या कहीं पे आप स्टडी भी करते हो,
तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, वो पर्सन हो सकता है, चाहे अब ये मेल है फीमेल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कॉफिन। यस, ये गाइस कहीं ना कहीं पास्ट को बुला के एक न्यू चीज़ आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, चीज़ों को पिछलियों को टोटली ख़त्म करके। यस, नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। एंड बॉटम ऑफ द डेक का फॉल्स पर्सन। यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है और अभी आपको नहीं पता कि इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इंटेंशन आप लोगों के लिए क्या है। हाइड है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए सब कुछ। तो ये पर्सन आपको मैसेज करने का सोच रहा है कि आपको फीलिंग्स बताए, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं लगता है कि आप शायद इस पर्सन के बारे में अच्छा नहीं सोचते, या इस पर्सन का आप पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। फॉल्स पर्सन है डेफिनेटली। कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं रिलीज़ करना चाहते हैं उनको, आपके पार्टनर्स, ये जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हो, वो पर्सन रिलीज़ करना चाहता है आपको, या रिलीज़ कर दिया टोटली और वो आगे मूव ऑन कर चुका है। यहाँ पे ये एनर्जी भी है। अदरवाइज़ आप लोगों ने इस पर्सन को रिलीज़ कर दिया है, इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपसे बात भी करेगा तो ये आप इसको रिस्पॉन्स नहीं दोगे वैसा। यहाँ पे ये सिचुएशन भी है। बट लेट गो आई थिंक या तो आपने किया है या इस पर्सन ने लेट गो किया है। आप फॉल्स पर्सन है, दैट्स वाई आप लोगों ने शायद इस पर्सन पे इतना इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया जितना आपको था। चलिए यहाँ से कुछ देखते हैं कि क्या फीलिंग इमोशंस हैं, क्या नेक्स्ट होने वाला है आपके इस कनेक्शन में। बट अभी तक तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहता है, एक चीज़, और सेकंड यहाँ पे कि ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है, इंपॉर्टेंट मैसेज करेगा आपको। यहाँ तो इम्पोर्टेंट मैसेज करेगा आपके साथ सब कुछ ठीक करने का। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको सॉरी का मैसेज कर सकता है, और कर सकता है ये मैसेज भी कर सकता है कि ये पर्सन का अब आपके साथ सब कुछ अवर हो चुका है, अब दोबारा आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो सकता, आप अपने रास्ते पे चलो, मैं अपने रास्ते पे चलूँ, कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ नहीं है। मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन भी समझ आ रही है, बिकॉज कॉफिन एंड मैसेज ऑफ कंसर्न एंड कंसर्न, ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहा है कि ये आपके लिए बेटर नहीं है, तो आप अच्छा डिजर्व करते हो। और गोल्डन मिरर। यस, ये वन साइडेड रिलेशनशिप है गाइस, इस पर्सन को लगता है लव तो करता है आपके साथ, यहाँ आप इस पर्सन के साथ करते हो, बट ये पर्सन नर्सिसिस्टिक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फॉल्स पर्सन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। शैडो साइड है इस पर्सन की, झूठा हो सकता है, कुछ मकार हो सकता है, लालची भी हो सकता है ये पर्सन। देन वी हैव द चेजर। यस, डेफिनेटली आप लोगों ने इस पर्सन को कहीं ना कहीं चेज किया, रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर गया। या इस पर्सन की अपने नेगेटिव कुछ ना कुछ फेयर्स हैं जिसकी वजह से गाइस ये पर्सन आपसे दूर गया है। तो अब आपने इसको चेज़ किया है, तो चेज़ की वजह से ये पर्सन भागा है आपसे, तो अब शायद कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। सो इन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप से बाहर आइए। कॉफ़ी कप, ये आपको डेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं दोबारा आप लोगों के साथ, जो भी इशू है आप लोगों के दरमियान उसको सॉल्व करना चाहता है ये पर्सन। काफ़ी फीलिंग्स आपके लिए आप फ्लिप्टेड फील कर रहा है आप, ठीक है। कॉफ़ी कप आपको डेट पे बुलाएगा ये पर्सन, बट कुछ लोगों का यहाँ पे टोटली ख़त्म हो चुका है कनेक्शन, ये आपको यही मैसेज करेगा कि आप ख़त्म हो चुका है। एडिक्शन, इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, दोबारा को डिपेंडेंट की आ गई है कनेक्शन यहाँ पे, कि लाइक अगर आप डिपेंड नहीं हो इस पर्सन पे, तो ये पर्सन को आप पे को डिपेंड है गाइस, ये आपके बगैर नहीं रह पा रहा। कंट्रोल, कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आपने पता नहीं इस पर कोई जादू कर दिया है, या कुछ ऐसा मैजिक है आप में कि ये पर्सन को कंट्रोल फील हो रहा है, ऑब्सेशन फील कर रहा है आप लोगों की तरफ, काफ़ी पोजेसिवनेस फील कर रहा है। आप लोगों ने शायद इस पर्सन की इतनी इस तरह की मतलब काफ़ी हो सकता है ये, मुझे लगता है सेक्सुअली अट्रैक्शन भी आपकी तरफ फील करता था, या इस पर्सन ने आपको बोला है तो आप लोगों ने शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपने इसको रजिस्ट किया है और आपने ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं है तो आपने इसको रजिस्ट किया, तो इस पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो उस चीज़ को लेके ये पर्सन सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व करना चाहता है चीज़ों को, दैट्स वाई आपको डेट करना चाहता है। अब ये आपको चेज़ कर रहा है, पहले आप चेज़ कर रहे थे, नहीं कर रहा तो करेगा। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़। यस गाइज, आपको सडन चेंज मिलेगा, सडनली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको मैसेज करेगा, जो भी आपको मैंने सिचुएशन बताई है वो कह सकता है ये पर्सन आपसे। कुछ लोग मिलेंगे और कुछ लोग टोटली ख़त्म कर देंगे आपसे कनेक्शन को, बट आपके लिए जो भी है मैसेज ऑफ कंसर्न एक शॉकिंग न्यूज़ होगी, जहाँ से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, एक सरप्राइज़ मिलेगा आपको, तो आप चेंज हो जाओगे, ठीक है। सो गर्ल विद स्नेक, डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आप लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, या इस पर्सन ने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, बिकॉज काफ़ी नर्सिसिस्टिक था गाइज ये पर्सन, दैट्स वाई आपने इस पर्सन से दूर हो चुके थे। अब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, या इसको कहीं ना कहीं आप लोग बड़े चार्मिंग लग रहे हो, तो मुझे लगता है ये पर्सन की इंटेंशन पास्ट में अच्छी नहीं थी, और कुछ लोगों के पार्टनर्स की स्टिल अभी इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ,
सो गाइस काइंडली अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा। अगर इस पर्सन की स्टिल ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन आपको मीटिंग पे बुला के आपके साथ कुछ गलत मलत कर भी सकता है, बट आप लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन इस पर्सन से बिल्कुल मिलिएगा मत, बट जो मैसेज होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोग एक्ट करिएगा। ओके, सो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग। रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।